तो बहुत बहुत नमस्ते सभी को। आपका बहुत बहुत वेलकम है। इस दिवाली के पर्व के थोड़े दिन रह गए हैं और हम भी यहाँ पर पर्व भी मना रहे हैं, क्योंकि जो ये देवियां हैं वो आनंद करुणेश के साथ के से चैनलिंग करते हुए हमें बहुत सारा ज्ञान दे रही हैं। और लक्ष्मी जी, गणपति जी, इस तरह जो हम लक्ष्मी पूजन के दिन पूजा करते हैं, whatever we pray, we are actually hearing from these goddesses about how what was their human life look like, or what are important things that a human being we should know. So they not only incarnated in like Hindu communities, but they also were like Buddhist goddess. And today we'll be mostly hearing from Dharani ji about Eve and Mary, which are like associated with Christianity, and much more about the feminism and what the goddess has to say. So Dharani ji is truly, truly like a wonderful soul I have met. I'm so happy to welcome you. Dharani ji stays in Delhi, and she has worked with government, central government, and now she works with special children. एंड आई वेलकम यू धानी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर आए पहली बार, और हम आपका स्वागत करते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ, वेन एवर आई ज्वाइन, तो बड़ा अच्छा लगता है। सब इतने ब्यूटीफुल और हम्बल और रियली लवली सोल्स है ना। दैट्स वाई मेरा खुद मन करता है कि मैं जुड़ी रहूं किसी ना किसी तरह इस ग्रुप से। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। तो लेट मी स्टार्ट। तो मुझे सौंपा गया है चैप्टर 6 and 7 of this wonderful book, A Thousand Seeds of Joy. तो ये बुक जो है इतनी मतलब मुझे प्रभावित की, क्योंकि क्या है कि आई जस्ट गिव लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन कि पहले जो भी ये हमारे लिखे हुए हैं शास्त्र या बाइबल या जो भी राइटिंग्स हैं, सो दे आर ऑल रिटन बाय मेन, है ना। तो देयर इज अ सेइंग कि व्हेन टिल द हंटर is the only educated person, the lion will never get his word across. So it is very important that now things are changing and women are also contributing in writing में और अपनी बात कहने में। तो although ये written by man ही है ये किताब, पर it is very very important कि इन्होंने जो भी misinterpretation जो लगता था सभी को, हमारे दिल में लगता था कि सीता जी और मेरी मैगडलीन और ईव से कुछ कुछ मतलब गड़बड़ है कुछ, बिकॉज वो पर्सनैलिटी ठीक से खिल के नहीं आ रही थी। तो उसी उसी कंटिन्यूएशन में ये है ईव एंड मेरी। तो लक्ष्मी जी से कनेक्ट चैनल किया है करुणेश जी ने। तो वो पूछ लक्ष्मी जी कहती हैं कि शी इज हियर टू ब्रिंग जॉय एंड टीचिंग, सबके लिए वो खुशियां लेके आ रही हैं। और वो कह रही है कि अर्थ की जो एनर्जीज हैं वो आजकल इमोशनल लेवल पर स्टेबिलिटी चाह रही हैं। इसलिए ये जो मन में ख्याल आ रहा है और उनके खुद के एस्पेक्ट्स जो मैनिफेस्ट करना चाह रही हैं, जो बताना चाह रही हैं, वो उन उन एस्पेक्ट्स पर ध्यान दे रही हैं। तो करुणेश जी उनसे पूछते हैं कि हम लोग जो हम हैं वो लॉस्ट हो गए कहीं, हमारा ह्यूमन बींग्स जो है हमारी राह हमें दिख नहीं रही है। तो लक्ष्मी जी ने उन्हें बोला कि ये तो एक हार्श ठंडा मतलब स्टॉर्म सा है, थंडर स्टॉर्म सा है। और अगर हम शांत बीच में स्टॉर्म के बीच में शांत खड़े रहे तो हमें ये स्टॉर्म से हम पार हो जाएंगे। फिर और ये जो सफरिंग है जो हम लोग सब ह्यूमन बीइंग सफरिंग करते हैं वो लर्नड है, वो एक्चुअली हमारे अंदर नहीं है। वो इसलिए लर्नड है क्योंकि जब बच्चा मदर की गोद में मतलब वूम में होता है तो मदर इतनी शांत और हैप्पी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, और वो लर्न कर लेता है ये सफरिंग फ्रॉम द वूम इटसेल्फ। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम विमेन की तरफ भी ध्यान दें और कैसे मतलब मतलब जो माताएं हैं उनको उस समय और सभी समय उनका
मन शांत रहे और उनको अपने व्यक्तित्व वो खिले, उनका व्यक्तित्व जो उनका एक्चुअल रूप है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वुमन ऑन द अर्थ से ईव। तो ईव जो है, ईव की स्टोरी सबसे पहले आई है ओल्ड टेस्टामेंट में। और आप जानते हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट है, इट इज कॉमन टू क्रिश्चियनिटी, टू इस्लाम एंड टू जुडाइज्म, हिब्रूज। तो जो भी वहां पे लिखा है, जो इंटरप्रेट हुआ है, वो इन 3 बड़े रिलीजन्स में फैला है। और बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड को कॉन्कर किया था, कॉलोनाइज किया था, वो ही हम सब ने सीखा है और वो ही पनप रहा है। तो ईव की कहानी छोटे में ये है कि एडम और ईव सबसे पहले आदमी और औरत थे, और वो एक बड़े सुंदर ईडन में रहते थे, गार्डन में। और भगवान ने उनके लिए सब सुविधा दी थी, मगर बोला था कि ये है ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, तो इसमें मत, इसको तुम खाओगे तो मुश्किल होगी इसके फ्रूट को। बट एक दिन ईव को एक सरपेंट मिला। सरपेंट ने कहा कि आप ये फ्रूट खा सकती हैं। उन्होंने, सरपेंट हैज ईव को बोला कि आप खाएंगे तो ठीक रहेगा। तो ईव ने वो खाया, फ्रूट, एप्पल था, जो भी वो फ्रूट था। तो भगवान ने उनको दोनों को और एडम के साथ भी शेयर किया। तो उन्होंने वहां से गार्डन से बैनिश कर दिया, मतलब उस कंफर्टेबल लिविंग से बैनिश कर लिया। तो करुणेश जी कहते हैं कि ये जो है ईव का जो जो किस्सा है, जो हमें बताया गया है, ये डिस्ट्रस्ट पैदा करता है बिटवीन मैन एंड विमेन। बिकॉज पहले तो बड़े आराम से रह रहे थे, और क्योंकि ईव ने खाया वो फ्रूट, इसलिए एडम ने कहा इसने पहले खाया था और इसने मुझे भी बोला कि आप भी खा लो, तो मैं फंस गया। तो ये एक मेटाफर है। मेटाफर मतलब इट इज नॉट एक्चुअल फ्रूट के वहां पे एक ऐसा वो बना हुआ था, पेड़ था या कुछ। ये क्योंकि जो हमारे सेंट्स हैं वो आगे के देखते हैं, और वो जो चीज देखते हैं वो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि वो दुनिया ही और है, उसकी लैंग्वेज ही और है। तो वो मेटाफर्स में बात करते हैं। तो ये करुणेश जी बताते हैं कि लक्ष्मी जी ने उन्हें बताया कि दिस इज अ मेटाफर। ये मतलब अंदाजे से, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बादल काले काले घूम घूम के आ रहे हैं, मतलब हम उसको थोड़ा ह्यूमनाइज फॉर्म में कर देते हैं। तो ऐसे ही ये मेटाफर है। ईव ने कोई फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाया। ओरिजिनल स्टोरी को लक्ष्मी जी करुणेश जी को बताती हैं कि ओरिजिनल स्टोरी को चेंज किया है, जनरेशन से वो चेंज होती भी आ रही है, क्रिएटिंग इनकरेक्ट, गलत बिलीफ दैट वुमेन हैव कॉज्ड सेपरेशन फ्रॉम हायर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जो कि भगवान, कि मतलब ये वुमन के कारण हुआ है। और ईव तो इतनी एनलाइटन थी, वो तो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती थी। तो करुणेश जी कहते हैं कि यस, ईव एनलाइटन थी। यस, ईव ने तो इतना गार्डन को एंजॉय किया है। इतनी क्रिएटिव लेडी थी वो, उन्होंने पूरा फल फूल सारा, उन्होंने बिल्कुल वहां पर केयर टेकर थी एंजल्स के लिए। और उनके इतने गिफ्ट्स थे, शी वुड स्पीक टू एंजल्स। और उनके डिवाइन चॉइस थी कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलें, क्योंकि क्या था, गार्डन ऑफ ईडन, ईडन परफेक्ट था। तो हमारा सबका ये होता है कि हम अपना कंफर्ट जोन में, जहां हमारा कंफर्ट है, उससे आगे ना निकले। बट इट इज दैट वुमन ईव जिसने वो कोशिश करी कि मैं यहाँ से निकलूं, मैं और आगे जाना चाहती हूँ, वेरी मच लीडिंग द वे, जैसे हम सब, आप सब, कि हमें कुछ और चाहिए, ये काफी नहीं है। हम सबका बड़े कंफर्टेबल घर है, कंफर्टेबल खाना पीना, सब कुछ कंफर्टेबल, मगर हम कुछ और चाहते हैं। इसलिए ये सारा हमने
अनुराधा जी ने ये ग्रुप बनाया और ये बुक्स लिखी गई। फिर वो पूछते हैं लक्ष्मी जी से कि स्नेक का क्या महत्व है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जो स्नेक है वो तो एक मैसेंजर है, वो एक इजिप्शियन गॉड एक मैसेंजर थे, तो उसी के इंटरप्रिटेशन में ऐसे लोगों ने लिखा कि स्नेक है, मगर वो मैसेंजर था, मैसेंजर ऑफ गॉड, जो कि कह रहा था कि अब आपका ये लिमिट हो गई है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो एनिमल होता है, ये हमने ह्यूमन बींग्स ने स्नेक को एकदम ऐसा बनाया हुआ है कि इवल या कुछ, पर स्नेक तो बिल्कुल हार्मलेस, और मतलब उसको तो कुछ जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। उसका जो वेनम कई बार काम भी आता है, मेडिसिन में काम आता है। तो स्नेक किसी को छेड़ेगा नहीं, उसको अपने शांत अपनी जगह में रहने दो, और वो किसी को तंग नहीं करता। तो इसलिए वो जब स्नेक ने स्नेक जैसे मैसेंजर ने कहा, स्नेक डजंट वांट टू कम्युनिकेट विद एनीबॉडी, तो स्नेक जैसे मैसेंजर ने ईव से कहा कि भाई अब आप अपने कंफर्ट जोन में कब तक रहते रहोगे, अब आप आगे बढ़िए, अब आप अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बढ़ाइए। तो तो जो एनिमल है, it is always a very noble aspect. Like Ganesh ji, Karunesh ji कहते हैं, think of Ganesha, why did they put elephant head on him? Human head भी तो डाल सकते थे, but elephant is the representation of higher knowledge, of impassivity. ठीक है, तो इसलिए ना तो स्नेक इवल, ना ईव इवल, ना उन्होंने ऐसा कुछ किया। फिर तो अगली जो स्टोरी आती है वो है मेरी मैगडलिन, नॉट मदर मेरी। एक तो क्राइस्ट की मदर थी मेरी, मगर एक और लेडी थी उनके कॉन्ग्रेगेशन में, उनका नाम था मेरी मैगडलिन। नाउ मेरी मैगडलिन, मतलब ये मैं आपको कहानी बता रही हूँ, मेरी मैगडलिन वॉज वेरी वेल्दी वुमन, एंड उन्होंने क्राइस्ट की मिनिस्ट्री में, जो क्राइस्ट जो बताते थे उसमें बहुत रिसोर्सेज डाले। और क्राइस्ट भी उनको ना, जीसस बहुत मानते थे। तो जो और मेन थे, सो दे वो हमेशा सोचते थे कि ये क्राइस्ट इनके साथ क्यों बातें करते हैं। एंड करुणेश जी सेज कि मेरी मैगडलिन वाज द ओनली ह्यूमन बीइंग जो क्राइस्ट की हर बात समझ पाती थी, जस्ट लाइक सीता जी राम जी की बात, हर बात बिना बोले ही समझ जाती थी। ऐसे मेरी मैगडलिन वाज क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट स्पिरिचुअल पार्टनर। मगर क्या चीज होती है कि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। तो अब एक लेडी है, वो वेल्दी है, उसका इन्फ्लुएंस है जीसस के ऊपर, और जीसस उनको मतलब थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से उनसे बात कर रहे हैं और शी वॉज द ओनली वुमन जिसने सबसे पहले रिजरेक्शन देखा। जीसस आफ्टर डेथ ही केम बैक नो टू, उनको फिर से वो दुनिया में आ गए थे। तो यही लेडी हैं। तो इनके बारे में भी क्या क्या नहीं लिखा गया है, क्या क्या नहीं कहा गया है। तो इन्होंने पहले इनको बोला है कि ये प्रोस्टिट्यूट है, वैसे शी वाज नॉट प्रोस्टिट्यूट, बट स्टिल चलो ठीक है जो भी है, बट द ओल्ड बिब्लिकल रिकॉर्ड से कि शी वाज नॉट अ प्रोस्टिट्यूट। करुणेश जी कहते हैं कि मेरी वॉज वन ऑफ द सेवरल सिस्टर्स, बहुत सारी इनकी बहनें थी, और उनकी बड़ी हाई इंट्यूशन थी, और बड़ी सिंपल थी, और उनके मुंह पर एकदम ऐसे तेज सा था। और वो प्री ऑर्डेन्ड थी स्पिरिचुअल पार्टनर बनने की जीसस क्राइस्ट की, जस्ट लाइक श्री अरबिंदो के साथ मदर, द मदर। ऐसे ही मेरी मैगडलिन भी ऐसी थी, और वो बड़ी म्यूजिकली इंक्लाइन थी, टैलेंटेड थी, म्यूजिक भी करती थी, और वो सिर्फ वर्शिप नहीं करती थी जीसस को, वो उनके साथ थोड़ा आर्ग्यू भी करती थी कि ये क्यों नहीं ऐसे करके, तो फिर वो उनको समझाते थे। जीसस उनके एडवाइस पे मानते थे।
तो इसलिए उनके खिलाफ एक पोप आए थे बाद में, पोप ग्रेगरी, काफी काफी चीजें लिखी कि वो ऐसी थी वैसी थी अपने रिकॉर्ड में, बट ओरिजिनल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। पर एक तो क्रिश्चियनिटी में ये बहुत है कि और जो है ना, जीसस किसी वुमन के साथ नहीं थे, वो अकेले थे, वुमन अलग थी। तो इसलिए थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन है जो कि यहाँ पर इस बुक में लक्ष्मी जी करुणेश जी को बताती हैं। और जो मेरी थी, उन्होंने, मेरी मैग्डलिन, उन्होंने अपने आप को लोगों से अलग रखा, इसलिए उनके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेट करना, पर पहले वुमन और मेन में कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, जो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। जीसस ने हमेशा, लक्ष्मी जी कहती है, प्रोटेक्ट किया मेरी मैग्डलिन को फ्रॉम एनी बर्डन। और वो तो इतना तक कहती हैं कि मेरी ने बहुत लेसन्स लिए, डिवोशनल लेसन्स, पोएट्री, सॉन्ग्स वगैरह। और लक्ष्मी जी कहती है कि ये सब थोड़े दिन बाद ये सब दुनिया जानेगी। कुछ ऐसा होगा कि ये दुनिया एक्चुअल इनका जो ऑथेंटिक रूप है वो जानेगी। तो करुणेश जी कहते हैं कि इज एवरीथिंग वी से अबाउट ईव एंड मेरी अनट्रू? लक्ष्मी जी ने कहा यस, जो उन्होंने चैनल किया था, यस, हाँ, ये ऑल दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन, इट इज अनट्रू। ईव तो एंजल थी एक गार्डन में, और वो अपने बच्चों को पालती थी, और शी वॉज सो जॉयफुल, इतनी खुश मिजाज और सारे में खुशी पहुंचाने वाली। और विमेन जो है वो हमेशा एंजल्स से गाइडेड रहती हैं। एंजल्स कह ले, अपने मास्टर्स कह ले, स्पिरिट कह ले, वी आर ऑलवेज, ऑल अस women here, we are so blessed to be guided। क्योंकि हमारे पास ना मटेरियल नेचर कम है, और हमारा स्पिरिचुअल नेचर थोड़ा सा ज्यादा है। मटेरियलिज्म में हमारा शौक कम रहता है एज अ वुमन। तो वो कहती हैं कि उस समय, लक्ष्मी जी बताती हैं कि उस समय में विमेन ट्राइब्स में रहती थी, ग्रुप्स में रहती थी। और आप सबको पता है कि विमेन के जो ग्रुप्स होते हैं ना, दे आर वेरी कोहिजिव, और विमेन को औरों की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। हम 3-4 लोग, मतलब ये हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारी पर्सनालिटी है, ये नेचर है कि विमेन आपस में काफी खुश रहती हैं। और एक बार उनके एक ग्रुप सा बन जाए, और वो कहती हैं कि विमेन को कई कई टास्क दे करते थे। जैसे बीज होती है, बीज का एक ग्रुप क्वीन होता है, कोई वर्कर बी होती है, कोई प्रीस्टेस बी होती है। ऐसे ही विमेन को, विमेन की बड़ी ट्राइब्स होती थी, और एक प्रीस्टेस विमेन होती थी, कोई वॉरियर विमेन होती थी, मतलब वो अलग ही उनके ग्रुप्स चलते थे। लेकिन जब प्रोक्रिएशन करना होता था, जब बच्चा पैदा करना होता था, तो वो ऐसे आदमी को ढूंढती थी जिनसे बेटर सीड हो, और बच्चा भी बड़ा अच्छा हो, और वाइब्रेशन प्योर और हाई हो। तो बस उसी लिए वो मेन को अंदर आने देती थी। तो उनके जो बच्चे हैं, दे वर लुक्ड अपॉन एज एंजल्स। तो क्योंकि वो इतना, उन्होंने इतना परफेक्ट सोसाइटी, इतनी परफेक्ट उन्होंने अपनी वो बनाई हुई थी, द वे ऑफ लिविंग सोसाइटी, ओनली विमेन सोसाइटी, के मेन को सिर्फ उस टाइम प्रोक्रिएशन के लिए सिलेक्ट होके अंदर आ सकते थे वो। तो अब क्या हुआ कि एज अ कॉन्सिक्वेंस मेट्रियार्की से हम लोग, मेट्रियार्की क्या होती है? मेट्रियार्की, करुणेश जी कहते हैं, इट इज नॉट रूलिंग बाय वुमन, इट इज रूलिंग ऑफ द मेटर्नल इंस्टिंक्ट।
मेटर्निटी मतलब प्यार, लव, प्योरिटी, सेफ्टी, दीज आर मेटर्नल क्वालिटीज। तो ये मेन में भी होती हैं। और पहले मेट्रियार्की, ये मेटर्नल स्पिरिट ज्यादा हाई थी। फिर पेट्रियार्की में क्या होता है, कंट्रोल होता है, जजमेंट होता है और एग्रेशन होता है। तो एज सोसाइटी जैसे जैसे बदली, हम लोग मेट्रियार्की से लेके पेट्रियार्की में पहुंचते चले गए। हम्म, तो ये कहती हैं, लक्ष्मी जी करुणेश जी को बताती हैं कि ग्रेट एंसेस्टर्स की बहुत टीचिंग्स थी। और ये जो गॉडेसेस पहले टेम्पल्स में होती थी, वो बड़ी नर्चरिंग होती थी। और वो बच्चों को भी ना ऐसे ही सिखाती थी कि भाई तुम मेडिटेट करो, नर्चरिंग बनो, सबको लव फैलाओ। पर अब वो सब चेंज हो गया है ना। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, हम बच्चों को ये सिखाते कि थोड़ा एग्रेसिव बनो, थोड़ा कंपटीशन में जीतना है, ये करना है, वो करना है। तो इसलिए मतलब हम भी, हमारे भी मैटरनल इंस्टिंक्ट कम हो, वो मैटरनल क्वालिटीज कम होके पैटर्नल वाली जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये ट्रांजिशन ह्यूमैनिटी में आया 6500 ईयर्स अगो। मगर पिछले 2000 साल में ये बहुत चीजें बदल गई। और फेमिनिन एनर्जी को ऑनर करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। मेन इकट्ठे आए और उन्होंने पावर स्ट्रक्चर्स बनाए। हाँ, पावर स्ट्रक्चर्स बनाए तो विमेन को उसमें सर्व करना पड़ा। और पावर डिफरेंस आ गया। पहले विमेन का जो जॉब था वो उतना ही इम्पोर्टेंट जैसे मेन का जॉब। पर फिर जब एग्रीकल्चर आया और सोसाइटी चेंज हो गई, इकोनॉमी आ गई, तो द होल इमोशनल शिफ्ट आ गया। तो ये सब दिस कॉज्ड मच ग्रीफ टू विमेन एंड चिल्ड्रन है। और ये जो ग्रीफ है वो लाइफ टाइम पे, मतलब अगले जनरेशन तक चलती चली जा रही है कि सफरिंग है, डर हो गया है, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे रहूंगा। जबकि फुल सोसाइटी वाज नर्चरिंग अदरवाइज। गिल्ट आ गई है। ईव से क्या हुआ, मैन काइंड में गिल्ट आ गई, विमेन काइंड में तो बहुत जबरदस्त गिल्ट आ गई। जो ईव की कहानी है वो आज मैं बता रही हूँ कि एवरी कपल हैज दिस सेम थिंग कि मे बी मेरी वाइफ ने मुझे कह दिया इसलिए मैंने कर लिया, है ना। कहीं ना कहीं ये होता है। जिनका मतलब not only husband wife, others also. So it is more of a psychological drama। वो प्ले होता चला जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। और मैन का जो ये जो था, ये एग्रेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ फियर। उनको डर था कि ये विमेन ने अपना पूरा इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना लिया है, तो ओनली द वेरी हाई क्वालिटी मैन वर अलाउड। तो इसलिए उसको भी तोड़ना था। तो चेंज तो होता ही चला जा रहा है। और और इन सो मेनी कल्चर्स, हमारे में तो बहुत ही ज्यादा, विमेन आर कैरिंग वेरी हैवी बर्डन ऑन देयर शोल्डर्स। डेली चोर्स, बच्चे, है ना। और मतलब और मगर इसमें डीप कहीं सोरो है। कर रही है, सब कुछ कर रही है, बड़े प्यार से कर रही है, पर डीप सोरो है क्योंकि उनको लगता है हमें पहचान नहीं पा रहे, हमको वो मिल नहीं रहा जो हमको मिलना चाहिए। सो दिस दिस वेरी सोरो, ये जो हमारे अंदर थोड़ा वो है कि हमको हम काफी काम कर रहे हैं पर हम तब भी सफिशिएंट नहीं है। मैं और क्या करूं कि मेरा हस्बैंड या मैन या जो भी है वो खुश हो जाए, या बॉस या कुछ ही। तो दिस सोरो इज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गोइंग टू देयर ट्रू पाथ। ठीक है। सो ये जो फियर है ये बहुत पॉलिटिकल है, मतलब पॉलिटिकल मतलब पॉलिटी में, जो हमारी सोसाइटी में, और पर्सनल भी है। और फियर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के पहले चलता आ रहा है, जब से
ये जो हाई प्रीस्टेसेस हैं टेम्पल्स की, उनको बोलने लगे कि ये प्रोस्टिट्यूट्स हैं। और पहले ये सब लेजिटिमाइज था, फिर उसका जजमेंट होने लगा कि ये ठीक नहीं है, ऐसे होने चाहिए। और मेट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन अपने बॉडीज को सेलिब्रेट करती थी, एक्सेप्ट करती थी, पर अब वो ऐसे मतलब शेम की तरह अपने बॉडी को भी देखने लगी। तो इनोसेंस बिल्कुल चली गई है। और दिस शिफ्ट हैज कम, जैसे ईव के टाइम से ही ये शिफ्ट हो रहा है धीरे 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 धीरे, कि विमेन पे गिल्ट बढ़ती जा रही है और मैन और पेट्रियार्की से उसको और दबाता जा रहा है। बट लक्ष्मी जी बोलते हैं कि अब ये चेंज होगा। अब पूरा शिफ्ट इज कमिंग, क्योंकि अब विमेन अपने आप को फिर से एक्सप्रेस कर रही है ना। तो जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दूसरा ना तो हम ना कोई और समझ ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है। दबते ही जाओ, मतलब वेरी फ्रैंकली दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, कि अपना बताइए, एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो men becoming more angry, prone to anger, and women losing their balance and their harmony। तो women तो मतलब गिल्ट में और शेम में दबती जा रही है, और men एंग्री होते जा रहे हैं, और दोनों में फियर है, दोनों में फियर है, खुश कोई नहीं है। तो बोथ men एंड women अपने फियर्स को एक्ट आउट कर रहे हैं और अपने ट्रू नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और लक्ष्मी जी कहती हैं कि ये जो है ये स्टॉर्म है। वी नीड टू कामली गो थ्रू द स्टॉर्म। और ये जो चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन born of woman have to be very calm and have to be happy, only then उसी के बाद ही हमारा डीएनए ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि ये डीएनए में पास ऑन होता जा रहा है इमोशनल लेवल पर। तो मदर नेचर जो है हार्मोनल चेंजेस करती है बॉडी में, मदर को हैप्पी एंड जॉयस रखने के लिए, और सोसाइटी उसको ऐसा बना देती है कि इट इज शेमफुल एंड फियरफुल, और ध्यान ऐसा रखना है, अंदर रहना है, ये नहीं करना। तो दिस डीएनए पैटर्न हैज टू ब्रेक। तो ह्यूमंस का ये जो ग्रीड है फॉर पावर एंड मनी, ये एंड अप्रूवल, ये सबको ये सबको छोड़ना पड़ेगा। और जो अप्रूवल का जो नीड फॉर अप्रूवल है, कि हम सबका सब जो और लोग चाहे हम वैसा ही करता जाए, वो हमारे को अपने ट्रू सेल्फ से, हमारे स्पिरिचुअल सेल्फ से रोकता है। और ये सबसे बड़ा कारण है, करुणेश जी कहते हैं, कि हमारे अंदर फियर है। एंड वंस वी लेट गो ऑफ दिस फियर, और हम अपना ट्रू सेल्फ को बोथ मेन एंड विमेन एक्सेप्ट करें और जॉयस हो, then this whole shift will start taking place. So this is the summary of the chapter 6 and 7, Eve and Mary, and from matriarchy to patriarchy. So it was so good. Thank you. धानी जी, जो आपने कहानी बताई वो तो है ही दिलचस्प, लेकिन जिस तरह से प्रेम जो आपने बोला ना, द लविंग नेचर ऑफ द वुमेन, वो है आपकी आवाज में, तब वो उसका जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग बन गई। मैरी मैगडलिन अलग है, मेरी जो उनकी मम्मी थी वो अलग है। और ईव वाज लाइक शी वाज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ये जो मुख्य बातें हैं, और फियर हमारे गर्भ से ही हमें मिल जाता है, विरासत में मतलब डीएनए में अंदर हमारे मैसेजिंग हो रही है। तो जब हम कोऑपरेशन या नर्चरिंग वाली चीजों को आगे बढ़ाएंगे या रहेंगे, तो मुझे बस मंजू जी और अंजलि सभी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, मैं बस और रखूंगी कि विमेन ग्रुप जो मैं जानती हूँ, जैसे ये कहा कि ये छोटा सा ग्रुप है लेकिन कोहेसिव है। और मैंने ये सुना है जैसे जोया अख्तर हैं या जो फीमेल प्रोड्यूसर्स
या फीमेल जो जैसे लीडर्स होती हैं, उनका जो लीडरशिप का तरीका होता है वो अलग होता है। उनके जो कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन फीमेल लेड या फीमेल होती है, तो वहां पर काम करने का तरीका अलग होता है। ये आपको भी उदाहरण पता होंगे मैं जिन जिन की बात कर रही हूँ, लेकिन आई ओपन अप, अगर कोई मंजू जी या कोई और कुछ बात करना चाहे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी मीठी वाणी, इतना अच्छा लगा मुझे सुनकर आपकी आवाज। हम आगे भी आप आइएगा। बहुत बहुत जी मैम, कोई और कुछ कहे? थैंक्स, थैंक यू अनुराधा। आई ऑल्सो एंजॉयड ये। ईव और मेरी मैग्डलिन ना ऐसे व्यक्तित्व है कि इनका जो रिकॉर्ड है वो ठीक करना जी चाहिए। जी जी जी। मंजू जी आप म्यूट हैं, अगर आप कुछ बोल रही हैं तो सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं कह रही हूँ कि पूछने जैसा कुछ बचा नहीं, बिकॉज बहुत इतनी क्लियरली उन्होंने सब एक्सप्लेन किया, इतनी सुंदरता से बताया है कि इट्स रियली वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। जी मैम, जी थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई कुछ कहना चाहेगा? क्योंकि इट्स अबाउट वेदर इफ वी अंडरस्टैंड इट लॉजिकली, वो भी हो सकता। या अंजलि मैम, वेलकम वेलकम। Hi, thank you very much. Dhalini, you're awesome. The main thing is that, to put all of this in a concise, communicable language is very important. तो जिस तरीके से आपने उसको simplify करके सबको समझाया है, बहुत खूबसूरती निकल के आई है। And what you said that कि ये पूरा track record हमारे को set करना है ठीक से। मुझे लगता है कि जैसे हमने लास्ट टाइम वो सीता की भी बात करी, हमने इतने सारे सब इनके बारे में सब कुछ गलत समझ रहे हैं हम। आई मीन हमको इनका सबका ट्रैक रिकॉर्ड जो था, इट इज नॉट टेलिंग टू व्हाट वी अंडरस्टैंड देम टू बी टुडे। सो वी हैव टू सेट ऑल दैट राइट। देयर इज नो रूम फॉर वीकनेस, देयर इज नो रूम फॉर एरर ऑल्सो इफ वी फाइंड आवर ट्रू सेल्व्स। अगर हम अपने आप को और अपनी मटर्नल साइड से अगर हम दुनिया को देखें और उसकी हेल्प करें, मुझे लगता है इस वक्त इतनी डैमेज्ड है ना ये दुनिया कि नथिंग एल्स कैन कम टू इट्स रेस्क्यू। आई मेट समबडी रिसेंटली, वो कहते हैं कि एवरी मॉर्निंग दे हैव स्टार्टेड प्रेइंग फॉर प्यूटिन एंड फॉर ऑल दीज पैलेस्टीनियंस एंड एवरीबडी। वो प्रे करते हैं कि भाई अब खाली हमारी प्रेयर्स ही इन लोगों को और इस दुनिया को बचा सकती हैं। तो ये भी एक फेमिनिन माइंडसेट, एक जो मटर्नल इंस्टिंक्ट होता है, ये वो ही सोच सकता है कि भाई मत लड़ो। जब बच्चों में लड़ाई होती है तो माँ ही आकर बोलती है कि मत लड़ो। तो मुझे लगता है हम सबका ये जो कलेक्टिव नेचर है ना, दिस हैज टू बी क्रिएटेड इनटू अ रिपल इफेक्ट, कि हम अगर इकट्ठे कलेक्टिवली जो ये किताबें हमें समझा रही हैं, अगर इससे हम अपने अंदर की चीज खोद खोद के बाहर निकालें और उसको एक बड़ा सा गुलदस्ता बनाएं, तब उसकी खुशबू फैलेगी। वहां से अब हमारे को शुरू करना है और वो अभी हमको सोचना है। वन ऑन वन का टाइम निकल गया है, क्योंकि अब इतने मासेस हैं जो भटक गए हैं। तो उन मासेस को ट्रैक पे लाने के लिए हमको इंस्पायर होना है इन किताबों से, और फिर आगे चल के हमें अपना कलेक्टिव बना के उसको दूर दूर तक फैलाना है। सो जो लोग भी इस चीज में और इस एफर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप सब रॉक स्टार्स हो। And hats off to you, and again, once again, Anu, for getting everybody together on with these books, wonderful pearls of wisdom. Or Dharani, you are a very, very important pearl in that. Yeah, Everything necklace, together. necklace. But all I want to say is that these people, Sita, Eve, and Mary Magdalene, and all, they are our role models, yeah. Yeah, For role model. females, ये हमारी role And they're models है। lost. हम ऐसे how can we accept कि one कि वो Ram is sending the Sita off to the one, if Sita is very close to our heart ना, being Hindus, तो we can't accept, मतलब it is psychologically speaking, it is राम की पर्सनैलिटी में ही नहीं है वो। मतलब any psychologist will say कि this is something
else there is some missing link, because this is not his personality. How do you know me? Because हमारे जो पर्सनैलिटी होती है वो एक पाथ मतलब प्रिडिक्टेबल होती है कि अब ये ऐसी है, ये इसके ट्रेट्स हैं, अब ये ऐसा करेगी, अब ये ऐसा करेगी। तो राम तो ये कर ही नहीं सकते। जैसे कैरेक्टराइजेशन होती है, जब हम एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं किसी भी स्टोरी के लिए, हम उसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स डालते हैं, उसका थॉट प्रोसेस, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डालते हैं, उसके अंदर ये चीज फिट नहीं होती। तो ये सारे जो women who've been here on this earth before us, who've actually changed things around, उसको ये जो आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उन्होंने तो उसको खत्म ही कर दिया है। और इतना ज्यादा उसको कुचल दिया है, और वो उस आदमी को इतना बड़ा पर्सोना दे दिया है that sometimes he looks like not a good person. Exactly. So many people I know, I used to have this conversation with my mother-in-law. She used to say, I don't like Ram because he did not care for his wife. So I prefer Sita to him because she supported him in everything, and he did stand by her when she was going to have his children. So I don't like Ram. She would fight with people, और लोग कहते थे कैसे बोल रहे हो, but actually, and I know a lot of women who think like this. But this is an eye opener, and I think we have to get this back into mainstream and to be inspired and inspire many more. तो ये ripple effect है। ये रिपल इफेक्ट है, ये सारा जो है इट्स स्टार्टिंग, मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट सो, नन ऑफ अस